दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में उत्तर पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी रहे योगेंद्र चांदोलिया अब सांसद बन चुके हैं। तकरीबन 2,90,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। यानी सातों प्रत्याशियों में जो मतों का अंतर था वो योगेंद्र चांदोलिया का सबसे ज्यादा था। सर धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं वैसे तो पूरी दिल्ली की जनता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को सौंपी हैं। ये चुनाव वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने लड़ा और हम उसमें कामयाब हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में मैंने बहुत सारे वायदे किए हैं। संकल्प पत्र प्रदेश का भी है, संकल्प पत्र मोदी जी का भी है और हमने भी कुछ घोषणाएं की है कि वो काम करेंगे। मेरे क्षेत्र के अंदर ग्राम सभा की जमीन को डीडीए ने टेक ओवर किया है। ग्राम सभा के लोगों का मानना है कि हमारे प्रत्येक गांव के अंदर जो वाटर बॉडी है वो उसका सुंदरीकरण होगा। कम्युनिटी सेंटर की बात की है, मेट्रो ट्रेन की नरेला तक बात की है हमने। अब तो जाहिर सी बात है कि ये सबको आपको जनता के बीच में आप गए हैं, जनता ने विश्वास किया है तो आपको जमीन पर उतारना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इसी दौरान काफी हाई डेसिबल में प्रचार हो गया था जब अरविंद केजरीवाल उतरे थे। अब आम आदमी पार्टी का यहाँ पर देखा गया कि कोई नहीं जीता। देखिए, आम आदमी पार्टी का जीतना भी नहीं था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम बेल देकर भेजा, वरना कई सालों तक ये रोना रोते मैं आ जाता तो क्या कर देता। खूब प्रचार किया और बाद में बहाना भी बनाया कि बीमार हूं, अंदर भी बहाना बनाया। वो आ गए, प्रचार कर लिया। दिल्ली में 7/0 सन्नाटा, पंजाब में सुपड़ा साफ। किस प्रकार की पोजीशन है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी बाहर आए, बाहर से एक और धब्बा स्वाति मालीवाल का लेकर चले। बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है पूरे देश में बीजेपी, क्या कहेंगे? सरकार आपकी बनती दिख रही है? सरकार बनेगी। बहुमत का आंकड़ा हमारे सहयोगी दल हैं जो खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आप ये देखिए, उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बना रही है। ये जादू नरेंद्र मोदी का है। कितने वर्षों से बीजू पटनायक दिल्ली में ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि जितने पूर्व मेयर और प्रदेश महामंत्री थे वो सब सांसद बन गए। पार्टी ने इस पर तय किया कि कार्यकर्ताओं को जरा मौका दे दो, तो उसका असर ये हुआ कि बूथ समिति का अध्यक्ष भी आज योगेंद्र चांदोलिया को फोन कर सकता है और मैं उससे बात कर सकता हूँ। ये पार्टी कैडर वाली पार्टी है। पार्टी ने कैडर के लोगों को टिकट दे दिया। आप पार्टी के दिल्ली में दलित चेहरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वहां तो दलितों ने वोट नहीं किया, या किया तो कम किया, प्रतिशत घट गया। देखिए, ये राजनीतिक स्टंट होता है। हमारे विरोधी हमारे खिलाफ एक बात फैलाने में कामयाब हो गए, हम प्रॉपर उसका उत्तर नहीं दे पाए। अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बात है। और मैंने जब प्रधानमंत्री जी द्वारका आए थे तो मैंने उस रैली में कहा था कि अभी कोई माई का लाल इस देश में पैदा नहीं हुआ जो इस आरक्षण को समाप्त कर दे। इन्होंने चांदोलिया जी, उसी पर तो लोगों ने यकीन कर लिया पूरे देश में अगर देखा जाए, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं। उन्होंने यकीन कर लिया। ये अब जनता जनार्दन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी मेरे पास डिबेट में आ जाए वोट क्लब के ऊपर, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माता थे। अगर आज योगेंद्र चांदोलिया लोकसभा में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक अनुसूचित जाति का मैं व्यक्ति हूँ, ये संविधान में दिया था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। राहुल गांधी जवाब दे, उनकी सरकार थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाकर हराने के लिए काम करते थे। इनके चेहरे दोगले हैं। ये हमारे दलित भाई अनजान के अंदर वो फेल हो गए और उनकी बातों को मान लिया। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं इतना बड़ा अधिकारी मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आरक्षण के बारे में अच्छा हो उसके बारे में तो सोच सकते हैं। देश के दलितों के बारे में, अरे वो तो उन लोगों की भी बात करते हैं जिनको कहा जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं देते। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यह व्यक्ति ये लोग कामयाब हो गए और इन्होंने उस वर्ग को अपने लालच में लेकर
उनका नुकसान करने का काम किया है। नुकसान कर दिया। और जो इंद्रधनुषी समीकरण बीजेपी ने बनाया था गैर ओबीसी और गैर जाटव का, उसमें सेंध लगती हुई दिखाई दी। और इस बार आपने देखा कि किस तरह से जो मामला है वो पलट गया और बीजेपी बहुमत को भी नहीं छू पाई।